जो अभी शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, जो नारे लगा रहे हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि कुल शरीफ का जो प्रोग्राम है वो करीब आ रहा है, और साथ ही साथ मैं एसओ साहब से गुजारिश करता हूं कि जो जहां है उनको अब वहीं रोक दें, और जो दीवाने जहां बैठे हैं वो वहीं रुक जाएं और अपने तबर्रुकात शिरनी सामने रख लें, इसलिए कि गाजी इस्लाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद हाशिम मशरफी साहब क़िबला का खिताब होगा, और उसके बाद वक्त मुकर्ररा ठीक 11 बजे, न आगे न पीछे, कुल शरीफ का इनेकाद हो जाएगा। बड़ी तेजी के साथ मैं गाजी इस्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला शफी से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और अपनी नसीहत आमेज और इबरत अंगेज अल्फाज से हम सामीन को महफूज करें कि महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, बनकर शफीए हश्र खुद मुख्तार आएंगे, और मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। माइक के हवाले गाजी इस्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला शफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ाहिरीन, हाज़रीन, अराकीन, मुखलिसीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, बुज़ुर्गों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान, महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में, महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। मोहतरम हज़रात, जहां पे हैं आप वहीं पे बैठ जाएं। ये हमारे सामने के लोग, दाएं बाएं साइड के लोग अब बैठ जाएं। बहुत बरकतों का टाइम आ चुका है। अगर आपको खाली दामन भर करके आस्ताने से वापस पलटना है तो बस जहां जगह मिले उसी जगह बैठ जाइए इत्मीनान से, और कोई शोर शराबा न मचाइए। आज हम और आप सब वली कामिल, मुजाहिद, निडर, अल्लाह का नेक बंदा, जिनके मज़ार अक़दस पर हाजिर हैं और हाजिरी के लिए आए हैं, धक्के खाते हुए, ट्रैफिक की सहूलतें और अदम सहूलत देखते हुए, भीड़ भाड़ में तरह तरह से सफर करके मज़ार तक पहुंचते हैं, फिर पीछे से लोग यलगार करते हैं, वापस आ जाते हैं। मगर आपकी एक कोशिश है कि बार बार हाजिरी देते रहें और कुल में शरीक रहें। ये आप घर से क्यों निकल पड़े हैं, घर से क्यों चले आए हैं? ये फातिहा और ईसाल सवाब तो आप अपने मकान से भी कर सकते थे, मगर याद रखो दो बातें हैं। एक तो यह है कि जहां अल्लाह के वली का मज़ार होता है
वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। तो आप यहां इसलिए आए हैं कि चलो अल्लाह की रहमत को आवाज दो मखदूम शाह आला के आस्थाने से। और दूसरी बात यह है, जो उर्स का दिन होता है साहिब मजार के, उस उर्स के दिन साहिब मजार का खुसूसी फैजान जारी होता। उस फैज को लूटने के लिए आप आए हैं। तारीख साज शख्सियत है हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह की, कुदवतुल मुजाहिदीन, सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख अलाउल हक वद्दीन मोहम्मद यूसुफ अल मारूफ हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह ताला अलैह आज से तकरीबन 850 साल पहले 21 रमजान मुबारक 570 हिजरी 1175 ईस्वी में ईरान के एक इलाके जंजान में पैदा हुए। आपकी इब्तिदाई तालीम दस्तूर जमाना के मुताबिक वालदा माजदा की आगोश रहमत में और अम्मे मोहतरम और वालिद बुजुर्गवार के साए करम में हुई। आप जंजान से बगदाद तशरीफ ले गए, 2 साल तक बगदाद में कयाम रहा और इस मुद्दत में आपने इल्म हासिल फरमाया। कुरान, हदीस, तफसीर, फिक़ा, अदब, तफसीर, शरीयत और तरीक़त के उलूम हासिल फरमाए। और इसी बस्ती में मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाजा गरीब नवाज की मुलाकात हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज ने शर्फ नियाज हासिल किया, 1 हफ्ता तक सोहबत बाअज़मत में रहे। और ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हिंदुस्तान आने से पहले का वाक़या है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी खिलाफत से नवाजा। मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत सोहरवर्दिया और खिलाफत कादरिया भी हासिल थी। हाँ हजरात, उसके बाद आप जंजान वापस आए और वहां से आपने सफर किया हिंदुस्तान का। इधर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेर की जमीन पर पूरे मुल्क में रूहानी हुक्मरानी फरमा रहे थे और पहले ही दिल्ली को सौंप दिया था, सुपुर्द कर दिया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। दिल्ली का गली कूचा, हर इलाका, हर हिस्सा कुरान हदीस की फिजाओं से मुअत्तर था। खबर हुई बादशाह को, उस वक्त का सुल्तान ऐबक था, उसको मालूम हुआ कि दिल्ली में अल्लाह का वली आ गया है। ये 599 के शुरू की बात है हिजरी की। हजरत मखदूम शाह आला की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने जाकर कदम बोसी की, पुरजोश इस्तकबाल किया, दिल्ली आमद पर मरहबा कहा और वहां से जाजमऊ के लिए चल पड़े मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह। यहां इंतजार था कि कोई आए और इंसानियत की तालीम दे, कोई आए और मानवता का पाठ पढ़ाए, कोई आए और जात बिरादरी रंग रूप को समझा दे कि इंसान इंसान होता है, अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे होते हैं। हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह नविश्ता तकदीर के मुताबिक जाजमऊ के लिए चल पड़े और यहां तशरीफ ले आए। जालिमाना इक़्तिदार का खात्मा फरमाया। 60 साल तक हयात ज़ाहिरी के मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह ने इस बस्ती में गुजारा है। उसके बाद 27 सफर 695 हिजरी को दाई अजल को आपने लब्बैक कहा और आपका विसाल हो गया। आज मजार आपका यही जाजमऊ की तारीखी जगह, पहले तारीख के अंदर जाजमऊ तहसील, जिला जहानाबाद, कानपुर एक गांव और उसी तारीखी मकाम पर फिरोज शाह तुगलक ने आपका गुंबद तामीर कराया। और माशाअल्लाह आज तक हम देख रहे हैं साबिक साहिब सज्जादा मरहूम मगफूर शाह आलम साहब अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और आज उनके अजीज बेटे आली जनाब मोहतरम अदनान राफे फारूकी साहब अपने अम्मे मोहतरम आली जनाब इरशाद आलम साहब की सरपरस्ती और सदारत और उनकी निगरानी में और यूं कहिए उनके प्यारो मोहब्बत के साए के नीचे आज अदनान राफे साहब मुकम्मल मजार की खिदमत पेश कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं। हजरात, तवज्जो का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, समझने की कोशिश कीजिए। आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और अल्लाह हम तेरी ही, मतलब यह है कि आय अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, चाहे मखदूम शाह आला से मदद करा दे, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज से मदद करा दे,
चाहे गौसे आजम से मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, उनका मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। बाप बेटे की मदद करता है, उस्ताद शागिर्द की मदद करता है, गुरु चेले की मदद करता है, अमीर गरीब की मदद करता है, अमीर बेसहारों की मदद करता है। तो अगर कोई मदद करे या अपने से बड़े से मदद हासिल करो तो ये शिर्को बिदत नहीं है। याद रखना, ये हमारी और आपकी नासमझी है। ये अमीर की मदद नहीं है, ये मदद गैरुल्लाह की मदद नहीं है, ये भी अल्लाह ही की मदद है, अल्लाह ही की मदद है। हजरात, एक लम्हे के लिए मैं तवज्जो चाहता हूं, बहुत प्यार से समझिए। जितना ज्यादा जब आप मज़ारों को आया कीजिए, इरादा कीजिए, आज मखदूम साहब का कुल है, तो कुछ लोग जहालत की बुनियाद पर क्या करते हैं, मज़ार शरीफ के अंदर जाएंगे और जाने के बाद वो यूं मज़ार को दाबने लगते हैं। लगता है कि हजरत थक गए हैं, ये आए हैं खिदमत करने के लिए। मैं आपको एक बड़ा अच्छा फार्मूला बताऊं, ये सब जाहिलाना रस्में हैं। बल्कि सुनो, जब घर से निकला करो ना कि आज मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने जा रहे हैं, तो एक काम कर लिया करो, अपने बाप के पैर दाब के निकला करो, अपनी मां के सर पर तेल डाल के निकला करो, यतीमों और गरीबों की खिदमत करके निकला करो, सदका और खैरात करके निकला करो। आओगे मखदूम शाह आला के आस्थाने पर, इधर उठे हाथ तुम्हारे समटने न पाएंगे कि अल्लाह वली के सदके में तुम्हारी झोली भर देगा। हजरात, एक बात सुनिए, गरीबों यतीमों का खास ख्याल रखिए, ये इस खानकाह का पैगाम है। देखिए जरा से, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और नबी करीम से कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा गुम हो गया है, बच्चा नहीं मिल रहा। पैगंबर ने फरमाया, अच्छा। एक सहाबी वहां मौजूद थे, कहा मैंने तो तुम्हारे बच्चे को फला जगह खेलते हुए देखा है। वो शख्स बहुत तेजी से खड़ा हो गया। नबी फरमाते हैं, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? कहा सरकार, बच्चा मिल गया है, इन्होंने इत्तला दे दी है, बच्चे को लेने जा रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह के नबी ने रोका, कहा ठहरो, एक बात बताओ, जब तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा तो क्या करोगे? कहा सरकार, मोहब्बत करूंगा, उसे चूमूंगा, प्यार करूंगा, नूरे नजर है, लखते जिगर है, प्यार करूंगा। नबी फरमाते हैं, ऐसा ना करना। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा है। नबी फरमाते हैं, हाँ, ऐसा ना करना, घर में आकर के बच्चे से प्यार करना। इसलिए कि जिन बच्चों में तुम्हारा बच्चा खेल रहा होगा, हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो, और जिस वक्त बाप बेटे से मोहब्बत कर रहा हो तो कहीं वो यतीम बेटा अपने बाप को याद कर करके तड़प के रोने न लगे। देखा इस्लाम ने क्या समझाया, पैगंबर इस्लाम ने क्या बताया। आज हम लोग जहेज देते हैं तो दिखावा और रियाकारी करते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, ये जहेज की दुकानें लगाना बंद करो और जहेज की जगह तरका का रिवाज डालो। ये तरका कुरान हदीस से साबित है। बेटी का हक है बाप के माल पर, जिस तरह बेटे का हक है उसी तरह बेटी का भी हक है। आज अगर आप तरका देना अपनी बेटी को शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह मुतालबे जहेज की लानत खत्म हो जाएगी। इसलिए कि बहुत सारे लोग जहेज मांगते हैं, मुतालबा करते हैं। जो लोग जहेज मांगते हैं वो समाज के भिखारी हैं, मंगते हैं। ऐसे मंगतों के घर तुम अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिजो नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिजो नासिर है। लिहाजा जहेज की जगह तरका दो, इंशाअल्लाह तलाकें भी कम होंगी, झगड़े भी कम होंगे और सारा माहौल घर का दुरुस्त हो जाएगा। और साथ साथ चलते चलते दोस्तों, तालीम, इल्म बहुत जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो और तालीम का शौक बढ़ा दो। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। साथ में देखो रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, 12 रबीउल अव्वल के लिए हर आदमी तैयार हो जाए कि कम से कम अपने अपने हाथों से एक एक दरख्त लगा दो। ये दरख्त की बड़ी फजीलत है, जानते हैं आप? समझ रहे हैं सिर्फ वन विभाग का काम है? नहीं, इस्लाम ने अपने नजरिए से इसकी बड़ी खूबी बयान की है। अगर दरख्त लगाओगे तो याद रखना, जो साए में बैठेगा तो तुम मर के कब्र में चले जाओगे मगर सवाब तुमको मिलता रहेगा।
कोई दरख्त से फल खाएगा तो सवाब हमको मिलता रहेगा। ये सदका जारिया है। इस्लाम ने एक और तस्वुर दिया है सफाई का। सफाई का खास ख्याल रखो। अब तहारत व निस्फुल ईमान, इस्लाम कहता है तहारत आधा ईमान है। सिर्फ नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है सफाई सुथराई की। आप साफ सुथरा रहें, घर को साफ सुथरा रखें, सामने को साफ सुथरा रखें। जब आप सफाई से काम करेंगे तो आपका जिस्म पाकीज़ा होगा, और जब जिस्म पाकीज़ा हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल भी पाकीज़ा हो जाएगा। इस बुनियाद पर इन बातों का खास ख्याल रखें, और यही पैगाम है खानकाह का। अब कुल का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और शुरू होने जा रहा है। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि भाई बैठ जाओ, थोड़ा सा आप बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाइए, बड़े इत्मीनान से बैठ जाइए। जहां जहां हैं सब लोग, आप लोग भी बैठ जाइए। जहां तक हमारी आवाज जा रही है, जो लोग शीरीनी लेकर के खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं, वहीं शीरीनी रख लें। लाउड स्पीकर के जरिए खानकाह ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, मजार की तरफ से बड़ा अच्छा इंतजाम हुआ है माशाअल्लाह। जगह जगह आवाज गूंज रही है और जा रही है। आप हजरात वहीं पे इत्मीनान से बैठ जाएं। अब ये टाइम झोली भरने का आ गया है, अब ये वक्त वली की तवज्जो का आ गया है, अब ये वक्त रहमत इलाही के बरसने का आ गया है। मैं इस सिलसिले में कुल का आगाज करने के लिए हजरत कारी कलीम नूरी को आवाज देता हूं कि वो कुल का आगाज करें और दरूद ताज भी वही पढ़ें। आइए।